7 मुबारकबादियों में से तीसरी मुबारकबादी मुकाशफा 16वां बाब 15वीं आयत। मेरे पीछे इस आयत को तिलावत करें। देखो मैं चोर की तरह आता हूं, मुबारक वो है जो जागता है, मुबारक वो है जो जागता है। तीसरी मुबारकबादी क्या फरमाती है? अपने साथ वाले देखने की सो तो नहीं रहा, उसको जुगाएं, उसको बताएं ये मुबारक वाली नहीं है। चर्च में सोना नहीं। कई लोग चर्च में सो रहे हो। क्या लिखा है? देखो मैं चोर की तरह आता हूं, मुबारक वो है जो खुदावंद का कलाम पढ़ता सुनता और अमल करता है। मुबारक वो है जो मसीह में मरता है। तीसरी बात क्या बयान कर रहे हैं? मुबारक वो है जो जागता रहता है। ये तीसरी मुबारकबादी है, जागते रहना। इसका मतलब है सरगर्म होना, खुदावंद में एक्टिव होना। ठंडा सालन में क्या है, किसी ने फ्रिज का लगा वो रोटी नहीं खा सकते ऐसे। उसको खाने के लिए क्या करना पड़ता है? उसको जरा गर्म करना पड़ता है। ओवन में कर सकते हैं, तवे पे कर सकते हैं, और जब वो गर्म होता है तो फिर वो खाने के काबिल हो जाता है। कई मसीही ठंडे हो चुके हैं। बाइबल फरमाती है बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ गई है। काश के तू सर्द या गर्म होता, लेकिन तू नीम गर्म है और मैं तुझे मुंह से फेंकने को हूं। काश के तू सर्द या गर्म होता, काश के तू जागता रहे, काश के तू बेदार रहे, काश के तू होशियार रहे। अगर तू बेदार रहेगा, होशियार रहेगा, जागता रहेगा तो तू बरकत पाएगा, तू मुबारक होगा। जागते रहने का मतलब है रूह में जागना। गज़ल गज़रात और उसका 5वां बाब और उसकी दूसरी आयत सुने जी, क्या लिखा है? मैं सोती हूं पर मेरा दिल सोए। दिल जागना चाहिए, सोए, रूह में जागे। सैमुअल सो रहा था, दिल जाग रहा था। जब उसे आवाज आती थी सैमुअल सैमुअल, भागता हुआ जाता था एली के पास। खुदावंद क्या? उसने कहा नो, मैंने तुझे नहीं बुलाया। फिर जाकर लेट गया, सो गया। मैं सोता हूं, दिल जागता है, दिल उसका जाग रहा है। उसकी मां हन्ना कहती है खुदावंद तू अपनी बंदी को खबीस औरत ना समझ, क्योंकि मैंने अपना दिल उंडेला है। मैं सोती हूं, दिल जागता है, दिल दुआ करता है। रूह में जागना। मुबारक है वो जो जागता रहता है। मैं सोती हूं पर मेरा दिल जागता है। आइए देखें पहला थस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब और उसकी 19वीं आयत। पहला थस्सलुनीकियों और उसका 5वां बाब और उसकी 19वीं आयत। क्या है जागना? जी इतनी सी आयत है। रूह को ना बुझाओ, रूह को ना बुझाओ। अपने अंदर से रूह की अनॉइंटिंग, रूह का मस्सा, रूह की जो ताजगी है, रूह की जो मामूरी है, उसको बुझने ना दो। खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, खुदा की मामूरी तुम में है, खुदा के रूह की हजूरी तुम में है। उस रूह को ना बुझने दो, जागता रहे। 10 कुमारियों की कहानी आप जानते हैं। कौन शादी के जश्न में दाखिल हुई? हाँ जी जी, लिखा है जिनकी मशलें जल रही थी, जिनकी मशलें जल रही थी वो शादी के जश्न में शामिल हुए।
آپ کی مچھلیں بجھی ہوئی ہیں، خداوند آپ سے کہتا ہے جاگتا رہے. کیا کر؟ جاگتا رہے. لوکا کی انجیل اس کے 12ویں باب کی 37ویں آیت. لوکا کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی 37ویں آیت. مبارک ہے وہ نوکر جاگتا پائے، سو کر آ پائے. وہ نوکر، وہ خادم، وہ بچے، وہ بیٹے، وہ بیٹیاں مبارک ہیں جب ہمارا خداوند آئے تو وہ کیا ہوں؟ بس جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں مالک جب آئے گا، خداوند جب آئے گا، ایسا نہ ہو کہ ہم سوتے پڑ جائیں. لکھا مبارک ہے وہ مالک، وہ نوکر جن کا مالک آ کر انہیں جاگتا پائے. مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 30واں باب. مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 30واں باب اور اس کی 2 آیت اور 3 آیت سنیں. جاگتا رہے اور ان چیزوں کو جو باقی ہیں اور جو مٹنے کو تھی مضبوط کر. کیوں جاگتا رہے؟ جو چیزیں مٹ رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں، ان کو مضبوط کر. 3 آیت، پس یاد کر کہ تو نے کس طرح تعلیم پائی تھی اور سنی تھی، اس پر قائم رہ اور توبہ کر. اور اگر تو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا اور تجھ پر آ پڑوں گا، تجھے خبر نہیں. بس جاگتا رہے. جاگنے والے لوگ مبارک ہیں جو اپنی چیزوں کو، جہاں پر ان کو پتہ چلتا ہے یہ ہمارا ایریا کمزور ہے، دعا کریں. بزنس کمزور ہو رہا ہے، بزنس کے لیے دعا کریں. تعلیم، بچے فیل ہو رہے ہیں، بچوں سے یاد نہیں ہوتا، دعا کریں. جو چیزیں مٹ رہی ہیں جاگیں، ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ جو جاگتا ہے وہ مبارک